अब इफ एल्स के बाद जावा स्विच स्टेटमेंट, जावा का स्विच स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। तो जावा स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट फ्रॉम मल्टीपल कंडीशन। ये क्या करता है, एक मतलब जावा का जो स्विच स्टेटमेंट है वो कब एग्जीक्यूट होता है, और अगर आपको स्टेटमेंट है कि क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो क्या करता है, मल्टीपल टाइम्स चेक करता है, मल्टीपल कंडीशन के थ्रू पास होते हुए तो कंडीशन चेक होती है। ऐसा नहीं कि एक कंडीशन ट्रू हुई तो वो दूसरे को चेक नहीं करेगा, वो जब तक चेक करेगा जब तक उसको ट्रू मिलता रहेगा। इट इज़ अ लाइक इफ एल्स इफ, ये किस टाइप का कंडीशन है, इफ एल्स इफ टाइप का कंडीशन है ये। The switch statement works with byte, short, int, long, enum type, string, and some wrapper type like byte, short, int, and long। ये किस पे ही काम कर सकता है आपका स्विच, बाइट पे, शॉर्ट पे, इंट पे, लॉन्ग, enum और स्ट्रिंग एंड सम रैपर टाइप लाइक बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। ये सारी क्या आपके डेटा टाइप है जहाँ पे क्या कर सकता है स्विच वर्क कर सकता है। सिंस जावा 7 यू कैन यूज स्ट्रिंग इन द स्विच स्टेटमेंट। हम क्या जावा 7 में क्या कर सकते हैं, वर्जन बाई वर्जन चेंज होते हैं ना, तो वैसे ही जावा 7 में हम क्या कर सकते हैं, इस स्विच स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग वाले स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। In other words, the switch statement tests the equality of a variable against multiple values। ये क्या चेक करता है कि इक्वालिटी मतलब वो कितनी कंडीशन पर क्या है सेम होता जा रहा है, और अगर वो जिस कंडीशन में फॉल्स कर जाता है या फॉल कर जाता है वो क्या हो जाता है, वहीं से टर्मिनेट हो जाता है। अब हमें स्विच स्टेटमेंट कुछ पॉइंट्स जिन्हें याद रखना पड़ेगा। देयर कैन बी वन और एन नंबर ऑफ केस वैल्यूज फॉर अ स्विच एक्सप्रेशन। क्या होता है इसमें, एक भी हो सकती है और नंबर ऑफ एन कंडीशन भी हो सकती है, जिसको हमें क्या करना है, चेक करना है। और यहाँ पर कंडीशन को केस के फॉर्म में शो किया जाता है। The case value must be of which expression type only। इसमें क्या होता है, स्विच एक्सप्रेशन में केस के टाइप में या केस की वैल्यू में एक्सप्रेस किया जाता है। द केस वैल्यू मस्ट बी लिटरल और कांस्टेंट। हो क्या हो सकते हैं, लिटरल और कांस्टेंट हो सकते हैं वैल्यू। इट डज नॉट अलाउ वेरिएबल, किसको नहीं अलाउ करता है, वेरिएबल को अलाउ नहीं करता है। द केस वैल्यू मस्ट बी यूनिक। आपकी केस वैल्यू क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। मतलब 3-4 केस में आप सेम नाम नहीं दे सकते, उनको यूनिक ही रखना पड़ेगा। इन केस ऑफ डुप्लीकेट वैल्यू इट रेंडर्स कंपाइल टाइम एरर। अगर हम क्या कर देंगे, दो मतलब मोर देन वन केस की वैल्यू सेम दे देंगे तो वो क्या करेगा, कंपाइल टाइम एरर जनरेट करेगा। द जावा स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी ऑफ बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग विथ इट्स रैपर टाइप, इनम एंड स्ट्रिंग। ये किस किस पे ही काम करेगा या किस किस पे ही काम कर पाएगा ये, बाइट पे, शॉर्ट पे, इंट पे, लॉन्ग पे। Each case statement can have a break statement which is optional। इसमें क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, ऑप्शनल होता है। आप अपनी अकॉर्डिंग लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। When control reaches to the break statement, it jumps the control after the switch expression। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट मिलता है वो क्या कर जाता है, जंप कर जाता है। If a break statement is not found, it executes the next case। ये क्या करता रहता है, जब तक उसे ब्रेक या जंप नहीं मिलता तब तक क्या करता है, कंटिन्यूसली वो चेक करता जाता है। द केस वैल्यू कैन हैव अ डिफ़ॉल्ट लेवल विच इज़ ऑप्शनल। केस में क्या होता है, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है जो सबसे कहाँ पे लिखी जाती है, एंड पे लिखी जाती है। अगर उन सभी केस में से कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो पाए या सेटिस्फाई ना हो पाए तो आपका क्या कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, डिफ़ॉल्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। हम उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। स्विच के अगर हम स्विच के अंदर हमें क्या लिखना है, एक्सप्रेशन रखना है, और उसके अंदर फिर केस 1, केस 2, केस 3 ऐसे देते जाएंगे। अगर केस 1 की वैल्यू ट्रू हो जाती है या कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। अगर केस वैल्यू 2 की वैल्यू या कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। अगर किसी भी केस में वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता तो वो डिफ़ॉल्ट की कंडीशन को एग्जीक्यूट करके टर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद हम उसका क्या देखते हैं, ब्लॉक डायग्राम या उसका क्या देखना है, हमें फ्लो चार्ट देखना है। सबसे पहले क्या करेगा, एंट्री कंडीशन से एंट्री करेगा, फिर एक्सप्रेशन की चेकिंग होगी, फिर कहाँ पे जाएगा, केस 1 पे जाएगा। अगर केस 1 मैच होता है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा या उसका स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाने के बाद ब्रेक के थ्रू वापस बाहर चले जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, वो केस 2 में चेकिंग करेगा, केस 2 मैच हुआ तो वो मैच स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा, ब्रेक के थ्रू क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसे कंटिन्यूसली क्या करता जाएगा। अगर उसको जब तक उसकी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए तब तक चेक करेगा। अगर लास्ट उसका क्या बोलना चाहिए, जब उनका टर्मिनेशन या एंडिंग स्टेटमेंट आ जाएगा तो डिफ़ॉल्ट ही कंडीशन चेक होगी। मतलब डिफ़ॉल्ट में क्या होगा, अगर इनमें से दी गई कोई भी केस सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी तो आपका जो डिफ़ॉल्ट में स्टेटमेंट लिखेगा वो वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा।
अब उसका एग्जांपल चेक कर लेते हैं। पब्लिक क्लास स्विच एग्जांपल, ये क्या है, इसकी क्लास का नेम है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्स। अब क्या लिखना है हमको, यहाँ पर नंबर हमने डिक्लेयर किया है, नंबर क्या दिया हुआ है 20। फिर क्या लिखें, स्विच, स्विच के अंदर हम ये वाला नंबर, ये वाला नंबर डाल के रखें, ये क्या है हमारा 20 है। तो ये क्या होगा, हमने ये भेज दिया है। फिर क्या होगा, केस 10 में क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 10, यहाँ पर क्या लिखा है केस 20 सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। फिर हर केस के बाद आपको ब्रेक लगाना है। देखो उसके बाद अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाई तो क्या बोल देगा यहाँ पर डिफॉल्ट में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नॉट इन 10 20 और 30, इन तीनों में से कोई नहीं होने पर तो डिफॉल्ट ही कंडीशन से होता हुआ बाहर चल जाएगा। क्योंकि हमने क्या लिखा है यहाँ पर नंबर की वैल्यू 20 दी हुई है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 देने के कारण हमारा 20 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि 20 क्या है हमारी इस केस में एग्जिस्ट करता है। फिर हमने क्या लिखा हुआ है, एक और प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पर स्विच, ये क्या है हमारी क्लास का नाम है स्विच मंथ एग्जाम्पल। फिर हमने यहाँ पर अपना वॉइड मेन फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। फिर यहाँ पर इंट मंथ दिया है 7, अगर 7 किसी से मैच होता है तो वो प्रिंट करेगा, अदरवाइज क्या करेगा डिफॉल्ट को एग्जीक्यूट करेगा। स्ट्रिंग मंथ स्ट्रिंग, ये क्या हमने ब्लैंक स्पेस दिया यहाँ पर। स्विच में क्या दिया हमने, जो ये मंथ यहाँ पर डिक्लेयर किया वेरिएबल, यहाँ पर उसको दे दिया हमने। फिर क्या लिखा है देखो केस 1 मंथ स्ट्रिंग क्या है 1 1, अगर यूज़र 1 एंटर करता है तो क्या होगा, ये यूज़र ने 1 दिया है यहाँ पर रन कोडिंग टाइम पे, तो क्या प्रिंट होना चाहिए जनवरी, अगर हो गया तो ब्रेक कर जाएगा, नहीं नहीं तो फिर क्या केस 2 चेक होगा, 2 पे फरवरी, ऐसे करते हुए वो आपके दिसंबर तक चेक करेगा। अगर उनको 1 to 12 तक कोई भी कंडीशन नहीं मिल पाती तो वो डिफॉल्ट का एग्जीक्यूट करेगा इनवैलिड मंथ, और क्या हो जाएगा वहाँ से आपका आउटपुट जनरेट हो जाएगा। और ये मंथ स्ट्रिंग जो है यहाँ से अपना, यहाँ से वो चेक करने के बाद जो वैल्यू उसको मिली होगी यूज़र के अकॉर्डिंग, तो वो क्या करेगा यहाँ पर उस चीज़ को प्रिंट कराएगा और बाद में टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 7 दिया हुआ था, तो 7 क्या जुलाई है, इसलिए हमें आउटपुट में मिलेगा। अब जावा में स्विच स्टेटमेंट का कब इस फॉल थ्रू भी कैसे वर्किंग होती है, इसकी यहाँ पर देखना है हमें, या कैसे टर्मिनेट हो जाता है। द जावा स्विच स्टेटमेंट इज फॉल थ्रू, इट मीन्स इट एग्जीक्यूट्स ऑल द स्टेटमेंट आफ्टर द फर्स्ट मैच इफ अ ब्रेक स्टेटमेंट इज नॉट प्रेजेंट। अगर क्या नहीं होगा, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पर ब्रेक का स्टेटमेंट नहीं होगा तो वो टर्मिनेट नहीं हो, तो वो क्या करेगा फ्रिक्वेंटली उसको चेक करता जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कहीं पर ब्रेक नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखा पब्लिक क्लास स्विच एग्जाम्पल टू स्टैटिक वर्ड पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन स्ट्रिंग आर्ग्स इंट नंबर 20। स्विच स्टेटमेंट में यही नंबर को हमने यहाँ पर लिखा हुआ। फिर क्या लिखा केस 10 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 10 लिखा है, केस 20 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 20। मतलब हमने क्या किया, किसी भी केस के बाद हमने ब्रेक नहीं दिया और डिफॉल्ट में क्या लिखा नॉट इन 10 20 30। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि कहीं पर ब्रेक नहीं कर रहा है, क्योंकि 10 तो था नहीं हमारे पास, तो ये 10 को छोड़ देगा, क्योंकि 10 था नहीं यहाँ पर हमने इनपुट दिया था उसमें, या हमने पहले से ही इनपुट यहाँ पर लिखा हुआ है उसमें। तो ये क्या करेगा, जब उसको 20 मिल जाएगा, 20 के बाद के सारे भी उसके जितने भी उनके यूज़र के द्वारा दिए गए थे वो सारे क्या होंगे यहाँ पर आउटपुट में जनरेट होंगे। इसलिए 20 30 और नॉट इन 10 20 30 सब क्या कर दिया, वो प्रिंट कर दिया यहाँ पर। जावा स्विच स्टेटमेंट विथ स्ट्रिंग, ये सिर्फ आपके नंबर के साथ ही वर्क नहीं करता, ये किसके साथ भी वर्क करता है, आपकी स्ट्रिंग के साथ भी वर्क करता है। जावा अलाउज अस टू यूज स्ट्रिंग इन विच एक्सप्रेशन सिंस जावा SE7 द केस स्टेटमेंट शुड बी स्ट्रिंग लिटरल। ये क्या होता है, आपके स्ट्रिंग के साथ भी इसकी वर्किंग होती है। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, पब्लिक क्लास स्विच स्ट्रिंग एग्जांपल, ये किसका एग्जांपल है, स्ट्रिंग का एग्जांपल। हमने वेरिएबल दिया है यहाँ पर, मतलब वेरिएबल नहीं, मतलब बोलने का मतलब स्ट्रिंग के ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग लेवल स्ट्रिंग क्या है आपका एक्सपर्ट है, इंट लेवल 0। फिर स्विच में क्या दिया, यही लेवल स्ट्रिंग को हमने दिया हुआ है। फिर केस बिगिनर लेवल इक्वल्स टू 1 ब्रेक दिया, फिर इंटरमीडिएट में लेवल 2 फिर ब्रेक दिया। फिर क्या लिखे हमने केस एक्सपर्ट लेवल 3 ब्रेक, उसके बाद डिफॉल्ट में क्या दे दिया लेवल 0। अब उसके बाद आउटपुट में क्या लिखे सिस्टम आउट ऑफ प्रिंटर योर लेवल इस प्लस लेवल, हमने क्या किया है यही जो लेवल हमने दिया हुआ है इस पर यहाँ पर क्या कराना है, हमें प्रिंट कराना है। यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा आपका योर लेवल इज 3। क्यों हमारा लेवल 3 दिखा रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमने क्या दिया हुआ था यहाँ पर इंट लेवल 0 दिया था और लेवल की स्ट्रिंग क्या दी हुई है एक्सपर्ट दिया हुआ है। तो ये किसको सर्च करेगा एक्सपर्ट को, तो एक्सपर्ट में क्या है लेवल 3 है, इसलिए क्या करेगा ये आउटपुट में लेवल 3 को प्रिंट करेगा। जावा नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट, ये क्या करेगा, जैसे नॉर्मली स्विच स्टेटमेंट था, ये नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट। वी कैन यूज स्विच स्टेटमेंट इनसाइड अदर स्विच स्टेटमेंट इन जावा, इट इज नोन एज नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट। जावा के अंदर जावा मतलब सॉरी
स्विच के अंदर स्विच को यूज़ करने पे क्या हो जाएगा, नेस्टेड स्विच हो जाएगा। जैसे हमने क्या लिखा, पब्लिक क्लास नेस्टेड स्विच एग्जाम्पल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। हमने यहाँ पर क्या लिखा, कैरेक्टर ब्रांच सी क्या है हमारा कैरेक्टर है, इनटू कॉलेज ईयर क्या है 4 है, ये क्या है हमारा नंबर है। अब स्विच में क्या दिया है, कॉलेज का ईयर हमने दिया हुआ है। फिर केस 1 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंग्लिश मैथ्स और साइंस दिया है। फिर हमने क्या किया, ब्रेक। फिर क्या किया, केस 2 में स्विच के साथ क्या दिया हमने, ब्रांच दिया। फिर हम कहाँ पे चले आए कि क्योंकि एक स्विच था, ये एक स्विच है, उसके अंदर फिर हमने क्या किया है, ये कॉलेज ईयर के लिए स्विच का काम कर रहा है और ये ब्रांच के लिए ये स्विच का काम ये वाला पार्ट करेगा। फिर हम केस दे रहे हैं यहाँ पर सी में क्या दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑपरेटिंग सिस्टम जावा डेटा स्ट्रक्चर। फिर हमने दिया ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर क्या किया हमने, केस ई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट माइक्रो ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर लॉजिक स्विचिंग। फिर यहाँ पर ई एम और क्या, ये 3 कंडीशन यहाँ पे केस 3 दिए हुए हैं। फिर हमने क्या करा दिया यहाँ पर, ब्रेक करा के फिर केस 3 दिया हमने। केस 3 में क्या दिया, स्विच ब्रांच। हमने केस सारी केस के अंदर मतलब आपका जो कॉलेज ईयर है ना, कॉलेज ईयर के साथ में ये लिखा हुआ है, कॉलेज ईयर के अंदर हमने एक स्विच यूज़ किया ब्रांच। फिर नेक्स्ट टाइम पे हमने फिर क्या कर रहे हैं, स्विच ब्रांच को हमने केस 3 के अंदर फिर यूज़ कर रहे हैं। ऐसे करते हुए हम क्या कर रहे हैं, फिर यहाँ पर तो ये क्या कर रहे हैं, केस 4 में ऐसे करते हुए हमने कितने केस लिए हैं, 4 केस लिए हुए हैं किसके, कॉलेज ईयर के। और उसके अंदर भी एक स्विच यूज़ किया ब्रांच के लिए। फिर ऐसा एग्जीक्यूट हो जाएगा और लास्ट में आपको आउटपुट जनरेट कर देगा यहाँ पर। अब एग्जांपल क्या है, जावा इनम इन स्विच स्टेटमेंट। जावा अलाउज अस टू यूज इनम इन स्विच स्टेटमेंट। हमको क्या भी अलाउ करता है, इनम को भी अलाउ करता है। उसी कोडिंग के पब्लिक क्लास जावा स्विच इनम एग्जांपल में पब्लिक इनम डे, हम क्या कर रहे हैं इसको यहाँ पर डे के मतलब जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको एरे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब एरे कंसिडर कर सकते हैं। जैसे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हमने क्या कर दिया, यहीं पर डिक्लेयर कर दिया। फिर हम क्या करें, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्क्स, हमने यहीं पर ही इस चीज़ को डिक्लेयर किया होगा। फिर डे के अंदर क्या लिखे, ये देखो ये डे लिखा है ना, फिर ये किसको लेगा, इसी एरे को यहाँ पर लेगा, डे नाउ डे डॉट वैल्यूज। फिर क्या लिखे, फॉर डे नाउ कोलन डे नाउ। फिर स्विच के अंदर क्या दे दिया हमने, नाउ दे दिया। फिर क्या केस संडे में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में संडे, फिर ब्रेक मंडे पे। ऐसा करते हुए हम कहाँ पे चले जाएंगे, एंड पे चले जाएंगे। ऐसी कोडिंग कंप्लीट कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे जितने भी हमारे एरे के अंदर जितना भी डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ये एरे में हमारे संडे मंडे ट्यूसडे थे, ये हमने डिक्लेयर किया और जैसे जैसे इसको ये मिलता जाएगा ये क्या करता जाएगा, उसकी वैल्यू को प्रिंट करता जाएगा। ये संडे मंडे ट्यूसडे से लेके आपके सैटरडे तक डेटा आपका जो भी था वो प्रिंट कर देगा। जावा रैपर इन स्विच स्टेटमेंट। जावा अलाउज us to use 4 रैपर क्लासेस। पहला कौन सा आपका, बाइट शॉर्ट इंटीजर एंड लॉन्ग। इस चीज़ को क्या करता है, ये सपोर्ट करता है, बाइट को, शॉर्ट को, इंटीजर को और लॉन्ग को। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पब्लिक क्लास रैपर इन स्विच केस एग्जांपल में हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग इंटीजर एज इक्वल्स टू क्या है 18। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 18 डिक्लेयर कर दिया। अब स्विच केस के अंदर हम क्या दे रहे हैं, केस 16, यहाँ पर एज में दिया हमने 18, यहाँ केस में 16 चेक कर रहे हैं। सिस्टम आउट ऑफ प्रिंट में क्या लिखें, यू आर अंडर 18। फिर अगर हम 18 देते हैं तो क्या लिखेंगे, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अगर हम 65 देते हैं, यू आर सीनियर सिटीजन। जैसे डिफॉल्ट में क्या दे देगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्लीज गिव द वैलिड एज। फिर यहाँ से हमें क्या ही आउटपुट मिलेगा, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। क्यों देगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 18 दिया हुआ। इसकी जगह आप कुछ और भी टाइप करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो भी केस में आपने दिया हुआ वो आउटपुट भी यहाँ पर जनरेट हो जाएगा।